राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों के पास एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो ज़रूरत सभी को ज़रूरत है। तो आज सभी के घरों में जैसे कि फ्रिज है, तो हम फ्रिज को अंदर कुछ ना कुछ फैल जाता है, दूध है, सब्जी है, कुछ ना कुछ फैल जाता है, तो हमें पूरी प्लेट निकाल के साफ़ करनी पड़ती है, जो कि बहुत रिस्की होता है। अभी हाथ से छूट जाए तो गिरने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, टूटने के। तो आप उसके लिए आसानी से घर में एक प्लेटों में लगाने के लिए एक मैट बना सकते हो। तो जैसे कि मार्केट में ऑनलाइन आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, तो बहुत महंगी आती हैं, यानी कि 200 के आसपास आती हैं। हम जैसे कि 3 वो होती हैं, फ्रिज के अंदर 3 प्लेट होती हैं, या किसी किसी में 4 होती हैं, तो 200 के 250 के आसपास आती हैं। अगर हम मतलब इतना पैसे वेस्ट खर्च नहीं कर पाते, तो फिर हम नहीं ले पाते हैं, कि हम सोचते हैं 200 रुपये कहीं और यूज कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो क्या नाम है, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। एक होता है ना, जो कॉपी किताबों की दुकान होती है जहाँ पे तो बच्चों के लिए फ़ाइल वगैरह मिलती है। तो एक इस तरीके से एक फ़ाइल आती है, जो यहाँ पे साइडों में एक पिन सी लगी रहती है, मतलब इस तरीके से। तो उसको हम निकाल के हटा देंगे, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कल मंगवाई हुई थी, तो मैं कल हटा दी थी, तो झाड़ू में और उसमें चली गई नहीं। मैं आपको दिखाती, तो ये उसके साइडों से लगी रहती है पिन से इस तरीके से, तो उसको यूँ आसानी से खिसक जाती है, तो उसको हटा दी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे इस तरीके से मिलती है इस तरीके से। तो अब ये मुड़ी हुई है, इस तरीके से मुड़ी हुई है, तो हम इसमें करेंगे प्रेस। तो दिखाती हूँ मैं किस तरीके से प्रेस करती हूँ। तो जैसे कि मैंने ये मेरे फ्रिज में 4 प्लेट लगी हुई हैं, 4 खाने हैं, तो मुझे 4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने रंग बिरंगी इस तरीके से 4 मंगवा रखी हैं। तो मतलब उस हिसाब से इस तरीके से, वो बहुत सुंदर लगती है, कलरफुल। हमारी फ्रिज अच्छे से मतलब कलरों में चेंज हो जाती है। और जब हम मार्केट से या ऑनलाइन मंगवाते हैं तो एक कलर के आते हैं। तो इस तरीके से हम 4 कलर यूज करेंगे। मेरे पास एक कलर के 2 हैं। अगर आप ले रहे हो तो अगर आपको 4 कलर अलग अलग मिल जाएं तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर मुझे 2 मिले हैं, तो मैं कोई बात नहीं, ये 3 कलर से ही अपने फ्रिज को अच्छे से सजा लूँगी। मैं लगा रखे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दी निकल जाते हैं, जल्दी फट जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि 2-2.5 साल हो गए मेरे फ्रिज को। फ्रिज में मैंने लगा रखे हैं, जो पहले मैंने लगा रखे, जब मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी तब मैंने ये बनाए हुए थे, तो मैंने तभी से मेरे फ्रिज में अभी तक चल रहे हैं। और अब उनकी साइडों से, मतलब जहाँ मैंने यहाँ पर किनारियों में गोटा लगाया था, गोटा की जगह से ये फट चुके हैं, तो मैं इनको बनाने के लिए जा रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरी एक वीडियो में देखा भी होगा शायद, मैंने उसमें बोला भी है, दिखाई भी है आपको, और अभी भी मैं दिखा दूँगी। तो काफ़ी 2-2.5 साल से चल रहे हैं वो। और ये अगर ये गंदे हो जाते हैं तो खाली इनको निकाल के और हम साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करके और कपड़े से पोंछ के वापस लगा दूँ, तो इस तरीके से हमारा फ्रिज गंदा नहीं होता है। तो चलो बनाते हैं, इन 4 कलरों में अपने फ्रिज को करते हैं डेकोरेट। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसमें प्रेस कैसे करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे फाइलों में प्रेस। तो जिस तरीके से जहाँ मुड़ी हुई होती है, उल्टी करके हम इसको कपड़े के ऊपर बिछा लेंगे, और इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे। तो ये प्लास्टिक है, प्रेस करेंगे, अगर डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो जल जाएगी, चिपक जाएगी। तो हम कपड़े के ऊपर से प्रेस करेंगे, तो इसके जितने मोड़ भी है वो भी हट जाएगा, और प्रेस बहुत अच्छे से हो जाएगी, और हमारी फाइल बिल्कुल सीधी हो जाएगी जिस तरीके से हमें चाहिए। तो इस तरीके से हमने कपड़े के ऊपर से प्रेस की, और ये देखिए हमारी फाइल बिल्कुल सीधी हो गई है। तो हम बाकी की जितने भी फाइल हैं हम सब में इसी तरीके से प्रेस कर लेंगे। तब तक प्रेस कर रहे हैं, तब तक आप जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को लाइक, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर दीजिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अपने मोबाइल में, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये। और अगर आप लोग गोटा नहीं लगाना चाहते हो तो ऐसे प्रेस करके ऐसे भी बिछा सकते हो अपने फ्रिज में, ऐसे भी बहुत सुंदर लगती हैं। अगर गोटा लगा दोगे तो और ज़्यादा भी सुंदर लगेंगी। तो गोटा लगाने के लिए हम यहाँ पे कपड़ा काट रहे हैं, तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा मतलब चौड़ाई में काटेंगे, जिस तरह हमें मोड़ने के लिए हमें कपड़ा अच्छा खासा मिल जाए। गोटा तो हमें बिल्कुल पतला पतला लगाना है, पर हमें मोड़ना पड़ेगा कपड़ा दोनों तरफ से, इसलिए हमने थोड़ा सा चौड़ा काटा इस तरीके से।
तो मैंने एक स्वापी ली है, उससे काट रही हूँ, तो इससे लंबी चीर निकल रही है। अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है तो आप बिल्कुल फाइल के नाप से ही कटिंग कर लीजिए चीरों की, कोई ऐसा नहीं है। तो जितनी फाइल की लंबाई है उतनी टुकड़ा काट के और रख लीजिए। तो यहाँ पर हम जितनी हमें ज़रूरत है उसी तरीके से हम सारी अपने कपड़ा गोटा लगाने के लिए काट लेंगे। तो इस तरीके से हमने काट लिए इतनी चौड़ाई से। मैंने तो तौलिया ली है। अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जो आपको ज़्यादा पसंद है और रिटायर कर दिया है आपने, पर फेंकना नहीं चाहते हो, तो आप उसका भी बना सकते हो। उससे आपका कपड़ा आपके पास में ही रहेगा और आप देख भी सकते हो। तो बस अब आती चीर काटने के बाद अब आता है लगाने की बारी। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से इसको मोड़ लेंगे। तो जो नीचे की तरफ हम कपड़ा लगाएंगे उसको एक ही बार मोड़ेंगे, मोड़ के उसी के ऊपर इस कोना फ्रिज मतलब इसका फाइल का और रख देंगे। और दूसरी तरफ से हम इसी तरीके से मोड़ के दूसरे जो ऊपर की तरफ हम लगाएंगे उसको हम 2 बार मोड़ेंगे कपड़े को। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए मैं किस तरीके से मोड़ती हूँ। इससे आपको बहुत आसानी से बना सकते हो आप, और देखने में भी सुंदर लगेगी। अगर आप मोड़ते नहीं हो और इसी तरीके से लगा लोगे तो जो इसमें से कपड़े में से धागे से निकलते हैं वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से पहले एक से कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने नीचे की तरफ एक ही बार मोड़ा है और जो ऊपर की तरफ लिया है वो उसको हमने 2 बार मोड़ा है। एक बार मोड़ के और उसकी मोड़ में से ही दोबारा मोड़ के हमने ऊपर फाइल के ऊपर टच कर दिया है। तो दोनों तरफ से जब कपड़ा रहेगा मशीन में तो अच्छे से लग भी जाएगी। अगर कपड़ा नहीं रहेगा तो मशीन धागा नहीं पकड़ेगी। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में मशीन नहीं चलती है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि गोटा पतला करना मोड़ के, और दोनों तरफ हमारे कपड़ा बराबर से होना चाहिए, तो मशीन अच्छे से चल जाएगी। वो एक गोटा बिल्कुल भी नहीं निकलता है। आप कितना भी कोशिश करो, कितनी बार वो करो, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। ये अच्छे से एक बार सेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ कपड़ा लगा के और अब इसको हम मशीन से सिल लेंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से मैं सिल रही हूँ आप लोग इसी तरीके से करिए, तो बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगी और बहुत सुंदर लगेगी। जो देखेगा आपके फ्रिज को वही पूछेगा आपने कहाँ से लिए। बिल्कुल ऐसे नहीं लगते हैं कि हमने घर में बनाए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे ही लगते हैं देखने में और बहुत सुंदर लगते हैं। हमारी फ्रिज पुरानी से पुरानी फ्रिज नए जैसे लगने लगती है। तो इस तरीके से हम कपड़ा को मोड़ते जाएंगे और सिलते जाएंगे। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़ा दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से होगा तो वहाँ से कपड़ा बिल्कुल मशीन नहीं पकड़ेगी। तो हमने दोनों तरफ से हाथ से पकड़ दबाते हुए और इस तरीके से सिल लेंगे। और इसका जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ से काट लेंगे। और अभी हम जो इस एक तो लंबी तरफ से लगती है, एक लगती है छोटी। इस तरीके से कोना हमारा छोटा है, एक कोने हमारे 2 कोने हमारे लंबे हैं। तो पहले हम जो लंबे कोने हैं उनको लगा लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इस तरफ से लगाएंगे। तो जो इनके कोने हैं लंबे हमने जो गोटा लगाए हैं इनके कोने हैं वो हम कवर कर लेंगे कपड़े से ही। तो ये कोने भी नहीं दिखेंगे, देखने में गंदे लगते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ हमने कार्ड लगा लिए हैं। अब आती है छोटे तरफ से लगाने की बारी। तो हम पहले इस कपड़े को थोड़ा सा मोड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और फिर इस तरीके से मोड़ेंगे। तो देखने में बहुत सुंदर लगेगी। और जो कपड़ा है हमारा उसी के ऊपर से ही लेंगे तो इसके कोने भी बड़ी साफ से बन जाएंगे, साफ़ सुथरा से। देखने में बिल्कुल भी गंदे नहीं लगेंगे और ना इनमें से कोई धागा निकलेगा। अगर आप लोगों के पास मशीन नहीं है फिर भी बनाना चाहते हो तो हाथ से भी सिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मशीन से ही सिले जाते हैं, हाथ से भी बहुत आसानी से इसी तरीके से गोटा लगाते हुए दोनों तरफ
और हम सुई धागा से भी सिल सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि मशीन नहीं है हम नहीं बना सकते, हाथ से भी बना सकते हो आप। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे और इसी तरीके से हम दोनों सारी जितनी भी हमारे पास फाइल हैं सब में लगा लेंगे। तो जिस तरीके से हमने पहली फाइल में आपको बताया इस तरीके से मोड़ के हमने दोनों तरफ कपड़ा लगाया है और दोनों तरफ ही मोड़ेंगे। ऊपर की तरफ से हमें दो बार मोड़ना पड़ेगा और नीचे जो हमारे फाइल के नीचे जो कपड़ा लगा है उसको एक ही बार मोड़ना पड़ेगा। तो जो ये कपड़े के धागे से हैं बिल्कुल भी नहीं निकल के आते हैं और बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, बहुत सफाई से गोटा लग जाते हैं। तो ये देखिए हमारी चारों फाइलों में हमने गोटा लगा लिए और देखने में गोटा लग के कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ये देखिए बिल्कुल साफ है, कोई भी धागा इस तरह कहीं से भी नहीं निकल रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं और इनको बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रिज में लगा दो और ये नहीं है बार बार हम निकाल के ही साफ़ करें, लगे हुए हम एक तरफ हाथ रख दें दूसरी तरफ कपड़ा फेर देते हैं तो भी साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो लगी हुई हैं ये पुरानी है, यानी कि 2-2.5 साल हो गए इनको लगे हुए, अभी भी देखने में इतनी सुंदर लग रही हैं। तो इनको हम निकाल देते हैं, फ्रिज को कर लेते हैं खाली। तो यहाँ पर हमने फ्रिज खाली कर लिया अपना और साफ़ है हमारा फ्रिज, जैसे कि बिछे हुए थे तो गंदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हमने उनको निकाल के पुराने वालों को और नए बिछा दिए। तो इस तरीके से हमारे फ्रिज देखने में लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मतलब गंदा है और क्या है, मतलब घर में हमने बनाए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे लग रही हैं। तो आप भी इनको बना सकते हो अपने घर में बहुत आसानी से, ना इनमें कोई ज़्यादा पैसा लगता है ना ही कोई खर्चा है। मात्र 40 रुपये में हमने अपने फ्रिज को किया डेकोरेट। तो आप लोग बताना कैसी लगी और इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।